बहुत समय पहले एक गांव में दो सच्चे दोस्त रहते थे। उनका नाम था राम और श्याम। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। लेकिन इन दोनों दोस्तों में एक फर्क था। राम सीधा साधा और मेहनती था, जबकि श्याम थोड़ा चालाक और लालची स्वभाव का था। राम हमेशा ईमानदारी से काम करता और संतोष जीवन बिताता था। उसे मेहनत करने में विश्वास था। वहीं श्याम हर समय यह सोचता रहता कि कैसे जल्दी से जल्दी अधिक धन कमाया जाए और बिना ज़्यादा मेहनत किए अमीर बन जाऊं। लेकिन एक दिन दोनों दोस्त जंगल में लकड़ियां काटने गए। रास्ते में उन्हें एक चमकीली चीज दिखाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह एक बड़ा सा चमकता हुआ सोने का घड़ा था। राम ने कहा, श्याम, यह तो भगवान की कृपा है। हमें इतना सारा सोना मिला है, हमें इसे आपस में बांट लेना चाहिए। श्याम के मन में तुरंत लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह सारा सोना मेरे पास आ जाए तो मैं बिना मेहनत के ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसने अपने चेहरे पर खुशी और सहमति का भाव दिखाते हुए कहा, हाँ दोस्त, यह तो सच में किस्मत की बात है। चलो इसे बराबर बराबर में बांट लेते हैं। राम ने ईमानदारी से सोने के दो हिस्से में बांटने की बात कही, लेकिन श्याम का मन पहले से ही लालच में डूबा हुआ था। उसने एक चाल सोची और राम से कहा, राम, क्यों ना हम इस घड़े को गांव ले जाने से पहले यहाँ जंगल में ही छिपा दें। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा तो वह हमसे यह सोना छीन लेंगे। हम कल इसे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। राम को श्याम की बात पर भरोसा था, क्योंकि वह उसका सच्चा दोस्त था, इसलिए वह मान गया। उन्होंने सोने का घड़ा एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया और अपने अपने घर लौट आए। फिर उसी रात श्याम को नींद नहीं आई। सोने का घड़ा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैं सारा सोना अकेले ले लूं तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर क्या हुआ, उसके मन में लालच आया। लालच के चक्कर में अंधे होकर उसने आधी रात को जंगल जाने का फैसला किया। श्याम चुपचाप जंगल पहुंचा और उस जगह जाकर उसने गड्ढे से सोने का घड़ा निकाल लिया। उसने जल्दी जल्दी सारे सोने को अपनी थैली में भरा और घड़ा वहीं छोड़ दिया, ताकि राम को लगे कि कोई और सोना चुरा कर ले गया। फिर वह चुपके से घर लौट आया और सोने को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। फिर क्या हुआ, अगले दिन राम और श्याम दोनों जंगल गए। जब उन्होंने गड्ढे को खोदा तो वहाँ केवल खाली घड़ा निकला। राम हैरान हो गया और बोला, श्याम, ये क्या हुआ? हमारे सोने का घड़ा कहाँ गया? श्याम ने झूठी सहानुभूति जगाते हुए कहा, लगता है किसी ने हमारा सोना चुरा लिया। हमने यहाँ छिपाकर गलती की। राम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं श्याम, शायद भगवान को यही मंजूर था। मेहनत करके हम फिर से अपना जीवन सुधार लेंगे। राम तो अपने काम में लग गया, लेकिन श्याम के लिए सोने का लालच अब भी परेशानी का सबब बना हुआ था। उसने सोचा वह इस सोने का इस्तेमाल करके जल्दी अमीर बन जाएगा। फिर क्या हुआ, श्याम ने सोना लेकर धीरे धीरे अपना जीवन शुरू कर दिया। वह बिना मेहनत किए ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। गांव वालों को यह देखकर हैरानी हुई कि श्याम अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ लोग शक करने लगे। उधर श्याम के बुरे कर्मों का असर उसकी जिंदगी पर पड़ने लगा। उसका मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता था। उसे हर समय यही लगता कि कहीं कोई उसका राज खोल न दे। यह सोचकर
कहीं पकड़ न जाऊं, यही चिंतित में लगा रहता था। एक दिन जब वह सोने के कुछ सिक्के बाजार में बेचने गया तो गांव के मुखिया को शक हुआ। मुखिया ने श्याम से पूछताछ की और सख्ती से पूछा, श्याम सच बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? फिर क्या हुआ? श्याम डर गया और सच बोलने पर मजबूर हो गया। उसने स्वीकार किया कि उसने राम के साथ धोखा किया और सारा सोना चुरा लिया था। फिर क्या? गांव के मुखिया ने श्याम के अपराध के लिए उसे दंड दिया। गांव के सभी लोग उसकी इस हरकत से बहुत नाराज थे। श्याम को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम, जो हमेशा ईमानदार और मेहनती था, गांव के लोगों की मदद से फिर से एक सुखी और संतोष जीवन जीने लगा। उसकी ईमानदारी और नेक दिली की सबने तारीफ की। श्याम को अपनी लालच के कारण सब कुछ खोना पड़ा। सोना भी हाथ से चला गया और गांव वालों का विश्वास भी। लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है और लालच में अंधा हो जाता है, उसका अंत बुरा ही होता है। हमेशा ईमानदारी और मेहनत ही सच्चा सुख और सफलता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जबकि लालच अंत है, व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है।